अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली हम लोगों ने क्या करना है। बाकी मैंने इसकी फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अक्सर लोगों को डिस्क्रिप्शन की भी समझ नहीं आती, तो देखें ये बहुत सिंपल है। जिस चीज़ की समझ नहीं उसको एक्सप्लोर कर लें, गूगल कर लें या फिर पूछ लिया करें कि वीडियो के नीचे जो आपको कंटेंट शो होता है ना, टाइटल के नीचे कुछ पैराग्राफ शो रहता है, एक आध डेढ़ लाइन का। उसके आगे मोर का बटन आ रहा होता है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो वो सारी डिस्क्रिप्शन नीचे ओपन हो जाती है। तो वो आप उसको जो है वो स्क्रॉल करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है 8, इनमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रैक्टिकल जो है ना वो पोर्शन का हिस्सा होंगे। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में हमें बताना है। आप एज इट इज स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स लिखे हैं। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देखिए HTML जो होता है ना, ये आपका मेन स्केलेटन होता है पेज का। ये आपका मेन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एक वेब पेज के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो ढांचा उसका बनता है, वो HTML की वजह से बनता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ वेब पेज। देखिए स्टाइलिंग करने के लिए फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, फिर हम लोग वो टैग्स की बात करेंगे, उसको एज एन मार्कअप, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास CSS है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेब पेज को इफेक्ट्स देने के लिए या उसके ऊपर स्टाइलिंग करने के लिए। और उसके अलावा अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, कि जो उसी वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंटरेक्शन यानी कि यूजर का इंटरेक्शन बढ़ा देता है ना ये। इसमें पॉपअप्स वगैरह शो होते हैं, नोटिफिकेशन शो होते हैं, फिर होवर, ट्रांजिशंस, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए से करते हैं। तो हमारे पेज का जो लुक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, जिससे इंसान अच्छे तरीके से, यूज़र जो है वो ज़्यादा इंटरेक्शन करता है अपने उस वेब पेज के साथ, अच्छे से इंटरेक्ट हो पाता है। तो इसमें इसके मुताबिक जो है वो आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, लॉन्ग में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास प्रोसेस ऑफ सेटअप एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और उसमें कौन कौन से टूल्स चाहिए। देखिए हमें मेजरली सिर्फ दो चीजें चाहिए। हमें एक एडिटर चाहिए। अब वो एडिटर जो है वो डेव सी प्लस वो हो जाए आपका, सॉरी, नोटपैड प्लस प्लस हो जाए, या फिर सबलाइन टेक्स्ट हो जाए, या फिर सिंपल नोटपैड हो जाए जो आपको विंडो की तरफ से मिलता है। तो वो एक एडिटर चाहिए। प्लस इसके अलावा हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है, ठीक है। वो क्रोम हो जाए, वो फायरफॉक्स हो जाए, ओपरा, एज, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है इजीली। तो वो दोनों चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हुए तो हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। हाँ, इसके अलावा चंद एक एक्सटर्नल एक्सटेंशंस हैं या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड्स हैं, लेकिन बेसिक जो प्राइमरीली जो हम लोगों ने दो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं वो बेसिकली यही है बस। एक उसमें एडिटर है, ठीक है, IDE इसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके ऊपर हम कुछ लिखेंगे। जैसे कि अगर मुझे वेब पेज बनाना है तो मेरे पास नोटपैड होना चाहिए, एडिटर, जिसके ऊपर मैं सारा कोड लिखूंगा, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, HTML का। और फिर इसको सेव करने के बाद इसकी आउटपुट देखने के लिए मैं ब्राउजर को यूज करूंगा। सिंपल है ना, हमने सारे प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएट अ बेसिक HTML पेज। कहता है कि इसमें ना आप लोगों ने हेडर लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हमें कोई सिंपल पैराग्राफ का टैग लगाकर दिखाएं और इमेज टैग लगाकर दिखाएं। तो देखिए इसमें जो टैग्स उन्होंने बोले हुए वो टैग मैंने लॉन्ग में एज इट इज लगाकर दिखाए हैं। HTML वेब पेज के अंदर जो उसका अपर पोर्शन होता है दैट इज योर हेड सेक्शन, ठीक है। और हेड सेक्शन एक होता है हेड टैग के जरिए से जो आप हेड सेक्शन लगाते हो, उसके अंदर हम खास करके टाइटल के टैग्स, क्योंकि ये पेड होता है तो उसको बंद करना जरूरी है। इसके अंदर टाइटल का टैग, या इसके अंदर हम CSS का कोड शामिल कर सकते हैं अगर इंटरनल CSS करनी हो, या फिर हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक हो गया, स्क्रिप्ट का टैग देकर। इसके अलावा अगर आपने CSS एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसका लिंक आप हेड टैग के अंदर लगाते हो। तो ये इसके बहुत सारे पर्पस हैं। मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिंक, कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने वेब पेज के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम हेड सेक्शन के जरिए से करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हम इमेज टैग लगाएंगे, उसके लिए सिंगुलर हमारे पास इमेज का टैग है और पैराग्राफ के लिए P टैग है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका सिंगुलर टैग है और ये आपका पेड टैग है। तो वो आपका कैसे यूज हो रहा है हम लोगों ने सारी वीडियोस को क्लियर की हुई है। कोई चीज एक्सटर्नली कुछ ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो बात कर रहा है, नो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाइल अ टेबल यूजिंग CSS। तो टेबल के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इफेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि हम टेबल को उसके अंदर कॉलम्स या रो को स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग उसका बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर की डिफरेंट हमारे पास विड्थ होती है, बॉर्डर की डिफरेंट हमारे पास स्टाइलिंग होती है, फिर हम लोग मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। तो हम एक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास टैग है, टेबल का टैग है, TD टेबल डाटा का टैग है, TH टेबल हेडिंग का टैग है, TR टेबल रो का टैग है, तो इन डिफरेंट टैग्स को हम लोग जो है वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर रख के
या हम लोग इनको डिव्स के अंदर या इटसेल्फ इनकी क्लासेस बनाकर आप लोग जो इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स लगा सकते हो। वो मैंने आपको कोड दिया हुआ, आप जाके फाइल में वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, सीसेस सिलेक्टर है। सिलेक्टर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिलेक्टर क्या होता है कि हम लोग जब सीसेस का काम करते हैं ना, लेट्स सपोज मेरे पास ये पैराग्राफ का टैग पड़ा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलरली कुछ सीएसएस के जरिए से इफेक्ट करना है यूज, तो फिर मैं कैसे सीएसएस का कोड कैसे लिखूंगा, पी टैग और आगे क्या करूंगा, करली ब्रेसेस के अंदर उसका सारा वो जो भी सीएसएस का कोड होगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखकर हम यूज करते हैं, राइट। तो ये दैट इज माय सिलेक्टर, ये मेरा सिलेक्टर है। इसके अलावा क्लास सिलेक्टर होता है कि क्लास इज इक्वल टू, मैंने सपोज कर ले क्लास इज इक्वल टू एबीसी दे दिया, कोई भी टैग था उसके अंदर मैंने क्लास दे दी, फिर आईडी यूज कर लेते हैं। एक हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जिसको हम स्टैरिस से यूज करते हैं। वो उसके अंदर ये होता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने अगर इसको यूनिवर्सल टैग बोल दिया ना, लेट्स सपोज इस डिव को, तो इसके अंदर आने वाले जितने भी फर्दर हमारे पास क्लासेस, हमारे पास जितने भी फर्दर टैग्स हैं, हम उन सबको जो है वो यूनिवर्सल एक स्टैटिक टैग देकर, एक स्टैटिक देकर यूनिवर्सल सिलेक्टर देके हम उन सब के ऊपर जितनी भी मेरे पास अंदर डिव्स हैं, टैग्स हैं, फर्दर मेरे पास जितना भी एलिमेंट्स या कंटेंट है, उन सब के ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव, इसके अलावा भी आपको सीएसएस के कुछ सिलेक्टर्स मैंने वहां पे दिए हैं जो हमारे कुछ सिलेबस में हमने यूज किए हैं, कुछ नहीं किए, लेकिन आप लोग जो है उनको नाम की हद तक याद कर लें, वो एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, शॉर्ट यूज कर लें। साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है बड़ी सिंपल वर्डिंग में, आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है रिस्पॉन्सिव वेब पेज। तो रिस्पॉन्सिव वेब पेज का मतलब होता है कि जब आप अपना एक ऐसा पेज डिजाइन करते हो जो किसी भी डिवाइस के ऊपर ठीक से काम कर देता है। इसका हमने कोड किया भी हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेंज बैकग्राउंड कलर, तो ये हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट के जरिए से ऑन क्लिक के फंक्शन के जरिए से या होवर लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन जिसको हम बोलते हैं ना, कि पहले बैकग्राउंड कलर कुछ और है, लेकिन जैसे ही हम लोग जो है उसके ऊपर बटन के ऊपर होवर करें या बटन को क्लिक करें, ऑन क्लिक के फंक्शन चलने से जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करता है, आपके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है। ये कोड हम लोगों ने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है। फिर इसके अलावा एडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस, एनिमेशन यानी कि डिफरेंट इफेक्ट्स हम लोगों ने यूज करने हैं, और ट्रांजिशन जब हम लोग होवर करेंगे तो एट द करंट टाइम उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कलर इफेक्ट आ जाएंगे या उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। सबके कोड जो प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारे पास, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एक ये वाला, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा ये आपका शॉर्ट है वैसे ही, क्योंकि आपकी बुक में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो माना जाएगा कि इसमें टैग्स तो हैं, बट ये कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है जिसमें जो बहुत ज्यादा कोड आएगा, नो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। इसके अलावा सीएसएस सिलेक्टर्स जो है ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट कंसीडर होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट बाकी सारे जो है ये आप कह सकते हो कि जो है आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लॉन्ग नहीं है, लेकिन इनका कंटेंट थोड़ा इनको प्रेफर नहीं किया जाएगा। बाकी जैसे कि ये हो गया आपका फंक्शन चलाने का, ये रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने का, या फिर टेबल के, ये सारे बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप फाइल डाउनलोड करें, उसको देखें, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।